हम बाहर जाएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये फिर आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन भैया आपके पास वो टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको काफ़ी सारा टाइम दिया है अभी तक। हमारा जो पीरियड है वो 5 इयर्स का कीजिए, और वो भी रिटर्न में। वर्बल यहाँ पे अब कुछ भी नहीं चलेगा, ना आश्वासन भी देना हो वो भी रिटर्न में आप दीजिए। अब हमें कुछ भी ऐसे वर्बल नहीं चलेगा। 4000 की सैलरी पे हम घर चलाए, हम स्कूल जाए, हम बस फेयर दें, हम बच्चों को देखें, हम अपने पेरेंट्स को देखें या अपने आप को देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हो रहबरी खेल के टीचर्स है जो लगातार 39 दिन से बीजेपी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है, और इनकी एक ही डिमांड है, हमारा जो पीरियड है वो 7 साल से 5 साल किया जाए, जिस तरह रहबरी तालीम का किया जा रहा है। आपको बता दें कि रहबरी खेल के टीचर्स लगातार 39 दिन से बीजेपी ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई। कई सारे आश्वासन इन्हें मिले, कई सारा डेलीगेशन इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिला, लेकिन इनका ये साफ मानना अभी जो हमें आश्वासन दिया जा रहा है वो वर्बली दिया जा रहा है। जब तक हमें रिटर्न में दिया जाए तब तक हम यहाँ से अपना प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ नहीं करेंगे। मजीद इन्हीं से जाने कि इनका क्या कुछ कहना है। हमारा जो डेलीगेशन था वो एलजी साहब के पास गया और उन्होंने एक आश्वासन हमें दिया था, एक तसल्ली दी थी, भाई आप निकलो, आप कॉल ऑफ कर दो तो आपके हक़ में ही फ़ैसला आएगा और आपके हक़ में 7 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला आएगा। तो उनके जो वर्ड्स थे, एक बड़ा है ना जो हमें अपने वर्ड्स दे रहा है, तो उनके वर्ड्स पे एतमाद करके हमने कॉल ऑफ कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, 7 महीने बाद फिर से वही चीज़ आके हमारे पास आके रुकती है जो 7 महीने पहले इन्होंने निकाला होता है, जिसके लिए उन्होंने वादा किया था हमसे कि ये कुछ नहीं है। अगर वो कुछ नहीं था, 7 महीने बाद क्यों हमारे सामने फिर से वही चीज़ आती है? तो ये पहले भी हमने इनको कहा है कि जो हमारा प्रोविजन पीरियड है 4 साल से, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बीच में ही हम उठे 5 साल के लिए। ये पहले ही हमारी पॉलिसी में जो लिखा है 16th पॉइंट है, लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट हो जाएगी। अमेंडमेंट अगर आप 5वां साल हमारा चल रहा है सर्विस में, अगर आप अभी नहीं करेंगे फिर कब? क्योंकि हमारे अभी 7 इयर्स का प्रोविजन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हम नहीं कर पाएंगे। एक तो वो चीज़ है, दूसरा सितम ये है कि हमारी जो सैलरी है वो इन्होंने रखी है 4000 की सैलरी पे हम घर चलाए, हम स्कूल जाए, हम बस फेयर दें, हम बच्चों को देखें, हम अपने पेरेंट्स को देखें या अपने आप को देखें, तो वो एक कॉमन सेंस है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हम बोलेंगे हम 10th 12th करके हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट है, वो तो है नहीं। आपको भी पता है वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं हम। ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसे छोटे बच्चे बैठे यहाँ पे आप लॉलीपॉप उठा के थमा देंगे आपके हमारे हाथ में, वो चीज़ हो गई पीछे। अब यहाँ इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज तक मैं बोलती हूँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, आज आप हमारी कवरिंग कर रहे हैं, तो आज भी प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे पास ऐसे कोई खुल के कोई चीज़ सामने नहीं आती है ना, तो उसके बाद रिटर्न ऑर्डर का हम वेट कर रहे हैं, नहीं आता है तो उसके बाद जो हमने प्लानिंग की है अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स, हम बाहर जाएंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये फिर आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन भैया आपके पास वो टाइम नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको काफ़ी सारा टाइम दिया है अभी तक। छोटी बात नहीं है, 39th डे है, कंटिन्यूसली हम बैठे हैं सुबह से शाम तक। अभी हम साइलेंटली यहाँ पे डिसिप्लिन से यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट अंजाम दे रहे हैं। तो अभी जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं कि इससे पहले भी हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सर से मिले, एलजी सर ने हमें उस टाइम भी हमें प्रॉमिस किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको कुछ पॉजिटिव देंगे। लेकिन अभी 7-8 महीने हो गए हमें एलजी सर के प्रॉमिसेस का वेट करते हुए, लेकिन हमारे पास कोई पॉजिटिव पॉइंट उनकी तरफ से नहीं आता है। स्टिल हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं एलजी सर के उस प्रॉमिस को पूरा करने का। तो हमने यही जो नारा ये दे रहे हैं अभी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बारे में ये कहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे नहीं लग रहा ये नारा जो है नारा ही रह गया, क्योंकि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था तो हम अभी सड़क पे नहीं होते। अगर ये इनके लिए पॉजिटिव इसको ले रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सड़क पे नहीं होते। हमने भी पढ़ाया है, अपने पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है, एमफिल है, पीएचडी है, नेट सेट क्वालिफाइड है, हम क्यों फिर रोड पे है? मुझे नहीं लगता ये नारा इनके लिए सही है। तो रही बात हमारी डिमांड्स की, हमारी डिमांड जेन्युइन डिमांड है, वो है 7 साल से 5 साल। देखिए
एक ही स्कीम के तहत जी टीचर्स लगे हैं, एक है RET, दूसरा है REK। अगर RET टीचर उनके पास जो टाइम ड्यूरेशन था वो 5 साल का था, ठीक है, तो REK के लिए 7 साल क्यों सर? ये क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों यहाँ पे बनती है? हम यही चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है 7 साल से 5 साल वो किया जाए, हमारी यही डिमांड है। और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम थकेंगे, ना हम थकने वाले हैं, ना हम उठने वाले हैं तब तक, जब तक कि हमारा रिटन ऑर्डर ना आए पॉजिटिवली, तब तक हम इधर ही बैठेंगे, हम बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटने वाले। प्रोटेस्ट जो चल रहा है पीसफुली चल रहा है, तो इसके बाद ही इसके ऑपोजिट में जाएगा। जो भी हद है, जो भी लिमिट है, हम वो क्रॉस करने के लिए तैयार है। इसके लिए अभी ये नॉर्मल है तो ये संगीन शक्ल ले सकता है, इसके बाद प्रोटेस्ट हमारा जो है वो दूसरी शक्ल ले सकता है। जितना भी हमसे हो सकता है, अभी ये प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, फिर ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रहेगा और उसकी जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट खुद रहेगी, जिन्हें हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आप हमारी जो बात है, जो डिमांड है वो समझिए, आप वो सुनिए, आप और वो अमलन कीजिए। आप हमें हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 7 ईयर से 5 ईयर का कर दीजिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नामुमकिन है, जो हो नहीं सकती है। जब इतने बड़े बड़े फैसले ये लेते हैं, जब वो मुमकिन है, तो ये तो एक छोटी सी बात है और एक जेन्युइन बात है और सही बात भी है। जब बाकी पैटर्न जो बाकी है, जैसे रहबरी ज़राअत है, रहबरी तालीम है, पैटर्न तो सेम है। घर में 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों के साथ तो सेम मतलब ट्रीट करना है। ऐसा तो नहीं है कि एक है, दूसरा एक के साथ एक ट्रीटमेंट किया जाए, दूसरे के साथ दूसरा ट्रीटमेंट किया जाए। बट हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है, ये दूसरा कुछ हमारे साथ अलग से ही कुछ ट्रीट कर रही है। अगर बाकी स्कीम 5 ईयर्स की है, हमारी स्कीम भी वही है, पैटर्न सेम है, तो वाई 7 ईयर्स, वाई नॉट 5 ईयर्स? ये क्यों नहीं 5 साल कर सकते हैं? अगर वो भी 5 साल ही है तो हमारा 7 साल क्यों? इस सवाल का जवाब दे। अगर वो 5 साल है, रहबर स्कीम सेम है, तो हमारा 7 साल क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये भेदभाव क्यों? हम यही चाहेंगे, लास्ट पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा जो पीरियड है वो 5 ईयर्स का कीजिए और वो भी रिटर्न में। वर्बल यहाँ पे अब कुछ भी नहीं चलेगा, ना आश्वासन भी देना हो वो भी रिटर्न में आप दीजिए। अब हमें कुछ भी ऐसे वर्बल नहीं चलेगा, होना चाहिए और वो भी रिटर्न।